बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब एंड फेसबुक अर्निंग कोर्स के आज की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम कैनवा के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कैनवा के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। कई सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, कई सारे लोग इसको सिखा रहे हैं, कि कई सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि कैनवा और फाइवर को इस्तेमाल करके आप हज़ारों जो है डॉलर कमा सकते हैं या लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप उस पर काम कर सकते हैं, फाइवर पर काम कर सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है और आप मार्केटिंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो कैनवा पर जो डिज़ाइंस आप बना सकते हैं तो उसे आप बेहतरीन कीमत पर जो है उसे उधर सेल कर सकते हैं। कैनवा क्या है, इसमें असल में आप हर तरह के डिज़ाइंस आपको बने बनाए मिलते हैं, उसको आप सिर्फ एडिट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रख के कि कैनवा महज एक टूल है। इस टूल को आप चाहे तो सिर्फ 1 घंटे में भी सीख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन जो असल चीज़ है वो आपको स्किल सीखना तो ज़रूर है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं कि आप इस पर बने बनाए डिज़ाइंस देके और उससे आपको अंदाज़ा होगा, अगर आप 15-20 अगर आप इस पर डिज़ाइंस बना लेते हैं तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि एक बेहतरीन या एक प्रोफेशनल डिज़ाइन किस तरह होता है। तो जब आप वो सीख लेते हैं और टूल तो आपके पास मौजूद है कैनवा का, तो आप बेहतरीन एज अ फ्रीलांसर बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं। कभी कभार आपको जो चीज़ आपको चाहिए होती है, आपको सेम वही चीज़ मिलती है और आपको किसी किस्म की बहुत ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी कभार ये होता है कि डिज़ाइन तो आपको मिल जाता है लेकिन उसमें टेक्स्ट और पिक्चर्स वगैरह आपको अपनी मर्ज़ी के डालना होता है। अगर आपको बना बनाया प्रोजेक्ट मिल जाता है और उसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये तो बहुत बेहतरीन बात हो गई। लेकिन अगर आपको टेम्पलेट मिल जाती है जिसमें आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको इंशाल्लाह हम इन 2-3 क्लासेस के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले ये बात नोट करें कि जो कैनवा है, इसके अंदर जो डिज़ाइंस मौजूद हैं वो सिंपल होते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा 3D जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल और दीगर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल होते हैं। हज़ारों लोग इस पर काम करके फाइवर और इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स पर वो ऑफ़र कर रहे हैं। कैनवा की तरह और भी वेबसाइट्स मौजूद है, लेकिन जो मकबूलियत कैनवा को मिली है वो शायद किसी और को नहीं मिली है। अब हम थोड़ा सा इसका इंटरफेस देखते हैं। आप लोग अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं जिसमें ये बताया जा चुका है कि इसमें लोगो मेकर, फ्लायर मेकर, बैनर मेकर, पोस्टर मेकर और इसी तरह रिज्यूमे जिसे हम CV कहते हैं, करिकुलम विटाए। तो ये तमाम तर चीज़ें आप यहाँ से कर सकते। इसी तरह आप फेसबुक के लिए अगर कोई पोस्ट ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। स्टोरी का जो एक पिक्चर उसकी होती है वो थोड़ा सा अलग उसका साइज़ होता है, वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह वीडियो एड्स वगैरह ये भी आप ले सकते हैं। कैनवा पर आप प्रेजेंटेशंस भी तैयार कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी वीडियोस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमेटेड चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ पोस्टर्स और फ्लायर्स वगैरह है वो भी आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं और लोगोस भी आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर हमें कैटेगरीज दिख रही है। उसके सामने यहाँ पर कुछ सेटिंग है, इसमें हम नहीं जाएंगे। ये अकाउंट सेटिंग है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं जाएंगे। ये नोटिफिकेशंस है, उसके बाद क्रिएटर डिज़ाइन है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसमें भी आपको इसकी तमाम तर कैटेगरीज नज़र आती है। अगर आप इनमें से लेना चाहते हैं तो आप इनमें से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है साइन इन का। अच्छा, मैं भूल गया सबसे पहली बात जो करनी थी, लेकिन चले अभी सुन ले कि आप लोगों के सामने यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन होगा। मेरे पास चूँकि साइंड इन है तो इस वजह से यहाँ पर जो मेरा नाम है उसका एब्रीविएशन यहाँ पर नज़र आता है।
तो आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन नज़र आएगा। साइन इन ज़रूर करें, उसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी काम करते हैं तो आपके कैनवा वाले अकाउंट में वो स्टोर हो जाता है। आप अगर 1 महीने के बाद या कई सालों के बाद भी अपने इसी जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन होते हैं कैनवा पर, तो आपको वहाँ पर अपना पुराना काम मिल रहा होता है। तो कभी कभार ये होता है कि जब हम कोई काम करते हैं उनकी हमें दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा यहाँ पर साइन इन ज़रूर करें। दूसरी बात ये नोट करें कि कैनवा असल में है प्रो वेबसाइट। इसको अगर आप ख़रीदेंगे नहीं तो आप कई सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ना ख़रीदें, बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप उसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इनिशियली आपका काम है वो इससे चल सकता है। बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ख़रीदने की, तो फेसबुक पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इसे 400-500 रुपए में इसको बेचते हैं। आप उनसे भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मैं कैनवा का प्रो वर्जन इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें और फ्री में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि क्या फ़र्क है। अब नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक तो कस्टमाइज साइज़ का मतलब यह है कि आप अगर टेम्पलेट को कस्टम साइज़ में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, या अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सर्च ऑप्शन है। सर्च ऑप्शन में आप जो भी, मिसाल के तौर पे हमारा काम इसमें यूट्यूब थंबनेल को बनाना है, तो हम यूट्यूब थंबनेल को सर्च करते हैं। यूट्यूब थंबनेल पर कितने रिजल्ट्स आए हैं? 11,422, यानी कि 11,422 इस वक्त एडिटेबल जो डिज़ाइंस है वो यहाँ पर मौजूद है। इनमें से हम जिसको भी खोलेंगे तो वो एडिटेबल है और इन्हें हम एडिट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता जिसके साथ क्राउन का एक साइन होता है वो होता है पेड। इसमें अभी तक नहीं आया सामने, ये तकरीबन सारे फ्री हैं, बहुत कम इनमें पेड होंगे, लेकिन जिनके साथ क्राउन का साइन होता है तो वो पेड होता है, उन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम वापस आते हैं। अब सर्च बार के नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई हैं। इनमें से भी अगर आपको कोई ख़ास स्पेसिफिक, जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको कोई काम चाहिए तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसको खोलकर आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसमें सब कैटेगरीज भी मौजूद है, जैसे ये इंस्टाग्राम पोस्ट है, ये इंस्टाग्राम जो स्टोरी है, ये इंस्टाग्राम एड्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट की तरफ देखें तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे टॉप पे है होम, उसके बाद है टेम्पलेट्स। आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टैग्स हमें मिलते हैं, यानी जिस टैग्स पर, मिसाल के तौर पे मैं ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई डिज़ाइन सर्च करना चाहता हूँ तो मैं ट्रैवल पर क्लिक करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। कोई ट्रैवल एजेंसी वगैरह के लोग जो है वो करते हैं, या टूरिज़म डिपार्टमेंट वाले जो डिज़ाइंस बनाते हैं, तो वो यहाँ से अपने लिए डिज़ाइंस सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। तो ये टैग्स हो गए। नीचे यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद है, सब कैटेगरीज है, बल्कि कैटेगरीज हैं, ठीक है। और ऊपर भी यहाँ लेफ़्ट साइड भी कैटेगरीज मौजूद हैं, तो आप जहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे आपको चीज़ें उसी से रिलेटेड मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर एक फ़ोल्डर हमें मिलता है जिसमें हम जितने भी काम करते हैं तो उसका एक फ़ोल्डर बन जाता है प्रोजेक्ट्स के नाम से। इसको आप जैसे ही खोलेंगे तो आपने चाहे 5 साल पहले काम किया हो इसी अकाउंट के साथ, या आपने 1 माह पहले काम किया हो, या आपने कल काम किया हो, तो वो सब काम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपका पुराना प्रोजेक्ट हर वक्त आपके एक्सेस में होता है। उसके बाद यहाँ कैनवा प्रो है, बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं, हम कोई बनाया कोई टेम्पलेट उठाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि बने बनाए टेम्पलेट में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं सर्च करूँगा यूट्यूब थंबनेल को। इसको सर्च करने के बाद इसमें आपके काम की चीज़ जो भी हो आप वो उठा सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। अब इसमें से जो भी आप उठाएंगे तो वो एडिटेबल है।
मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद एक तो जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग हमें दिख रहा है। अभी हम अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ टूल्स हमें मिलते हैं जहाँ से हम मुख्तलिफ चीज़ें उठाकर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर जो टेम्पलेट्स है वो असल में अभी इस वक्त सेलेक्ट हो चुका है। तो इसमें हमें और भी इससे रिलेटेड हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जैसे ये जो थंबनेल है ये बन गया है फास्ट वेज टू मेक मनी एट होम। जो ज़्यादा इस तस्वीर से रिलेटेड है वो वाली तस्वीर है या वो वाले टेम्पलेट्स हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, इनमें से ये देखिए जहाँ पर भी हम अपना कर्सर रखते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ मज़ीद टूल्स नज़र आ रहे हैं। हम बारी बारी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चूँकि ये टेक्स्ट है तो आज की क्लास में हम सिर्फ टेक्स्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो ये टेक्स्ट है, मसलन मैंने इसे इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। आपको अगर नाम याद है किसी फ़ॉन्ट का तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, और अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप यहाँ से एक एक जो टेक्स्ट है वो देख भी सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ जो फ़ॉन्ट्स है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो पसंद आता है आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि उससे भी पहले, जैसे आपकी वीडियो है मेथड्स ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। चले हम ऑनलाइन इसकी जगह लिख लेते हैं। कम वॉच दिस वीडियो नाउ। ठीक है, इसको हम चेंज करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि ये जो मेक मनी ऑनलाइन है ये थोड़ा सा मैं छोटा रखना चाहता हूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो कलर है मैं इसे येलो कलर रखना चाहता हूँ और इसके भी मैं येलो रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ये अनबोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया। इसे आप यहाँ से इटैलिक भी रख सकते हैं। यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। आप दरमियान में रखना चाहते हैं, उर्दू वाली साइड से यानी राइट से लिखना चाहते हैं, या आप इसे लेफ्ट से रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डॉट या नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, मैं बहुत ज़्यादा तफसील के साथ इन चीज़ों को नहीं बताऊँगा। उसके बाद यहाँ स्पेसिंग हम दे सकते हैं। मसलन आप लेटर के अंदर स्पेस देना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से वैल्यू लिख कर भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं 30 करता हूँ तो ऐसे हुआ, और अगर हम -50 करते हैं तो ये देखिए कि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हुए। पहले जो था वो था -30, मैं उसे को बरकरार रखता हूँ। उसके बाद लाइन स्पेसिंग को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी चूंकि इसमें सिर्फ एक ही लाइन है तो मसलन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो अब अगर हम लाइन स्पेसिंग को यहाँ छेड़ेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये देखिए इसमें जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो इसे भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है इफ़ेक्ट्स में शेडो और बॉर्डर्स वगैरह है वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मसलन हम यहाँ से शेडो अप्लाई करते हैं तो ये देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। शेडो के बगैर देखें बिल्कुल सिंपल है। अगर शेडो आप अप्लाई करते हैं तो ये देखिए कि अब इस पर शेडो अप्लाई हो चुका है। शेडो से रिलेटेड आप यहाँ से कुछ चीज़ें एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे शेडो को आप ज़्यादा दूर रखना चाहते हैं या करीब रखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप बेशक इसे चेंज कर सकते हैं। मसलन मैंने दूसरी तरफ रखा इसको। उसके बाद इसकी जो ब्लरनेस है या जो हार्डनेस है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अभी इसको थोड़ा सा हमने ब्लर दिया
तो उसकी बनिस्बत लुक इसका चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ से हम कलर ट्रांसपेरेंसी को भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है। कलर को हम चेंज करते हैं। आमतौर पर जो शेडो होता है वो ब्लैक ही अच्छा दिखता है। डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, लेकिन इस वक्त जो ब्लैक वो है शेडो है, ये निस्बतन अच्छा दिख रहा है। अब अगर इसको हम इसके हार्डनेस को हम थोड़ा सा ज़्यादा रखें और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी हम थोड़ा सा बढ़ाए, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका लुक थोड़ा और भी चेंज हो जाता है। फिर उसके डायरेक्शन को हम दोबारा से ले जाते हैं -45 पे और ब्लर को हम फिर से थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसी तरह आप इसको बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। ये देखिए अब सिर्फ बॉर्डर दिख रहे हैं। अगर हम स्प्लाइस करें, इसको इस पर अप्लाई करें तो ये ऐसे दिखेगा। अगर हम ई को करें तो ये ऐसे दिखेगा। ई को का मतलब ये है कि ये कई दफ़ा रिपीट होगा। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और कलर इसमें दिखना शुरू हो गए। हम अगर इसको अप्लाई करें तो ये इस तरह दिखेगा, ठीक है, जैसे इसमें लाइटिंग हो। बैकग्राउंड को हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये कई सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। कर्व को आप यहाँ से दे सकते हैं। कर्व इसको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में चूँकि कर्व अच्छा नहीं लगता तो इस वजह से मैं इसे रिमूव करता हूँ। मैं इन तमाम इफ़ेक्ट्स को रिमूव करता हूँ। अच्छा, इस पर जितने भी इफ़ेक्ट्स हमने लगाए थे, अगर उन्हें हम अनडू करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये आपको एरो एक नज़र आता है। यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं। तो बस ठीक है, मैं इसे शेडो के साथ रखना चाहता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपको एनिमेशन का एक ऑप्शन मिलता है। आप इसे एनिमेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि वीडियो के लिए थंबनेल चाहिए तो वो तो जेपीजी फाइल में होता है, तो उसमें इस तरह की जो एनिमेटेड चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं होती। लिहाजा अभी के लिए ये हमारी काम की चीज़ नहीं है। यहाँ से आप अपने पूरे पेज को भी एनिमेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन लिखा हुआ है। अगर हम पेज एनिमेशन में जाएंगे तो आप पूरे पेज को भी एनिमेट कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 4-5 सेकंड की आपकी एक मुख्तसर एक वीडियो भी बन सकती है इससे। इस पर बहुत सारी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया एनिमेशन। उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल डॉट हमें मिलते हैं, ट्रिपल डॉट जिसमें मोर का ऑप्शन है। तो इसमें सबसे पहले अंडरलाइंड का ऑप्शन हमें मिलता है। अगर हम अंडरलाइन रखना चाहते हैं इस टेक्स्ट को तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को अपर केस और लोअर केस में हम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने गलत लिखा है, मैं किंग, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं साइज को कम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पोजीशन का। पोजीशन का मतलब ये है कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए कॉपी लेता हूँ। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ऊपर एक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। मैं असल में आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या काम करती है जो पोजीशन का ऑप्शन है। हम आते हैं पोजीशन में। पोजीशन में आप इसको अगर नीचे ले जाना चाहते हैं, मसलन आप ये चाहते हैं कि इस तस्वीर के नीचे हो ये टेक्स्ट, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल आएंगे यहाँ आने के बाद पोजीशन में क्लिक करेंगे और यहाँ बैकवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। एक दफ़ा आपने क्लिक किया तो नीचे नहीं गया, फिर से आपने क्लिक किया तो ये अब नीचे चला गया है। दूसरा ये है कि आप यहाँ से इसकी पोजीशन इस तरह भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आप इसको टॉप में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टॉप में रख सकते हैं। अगर आप इसे बॉटम में रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, तो आप इसे नीचे रख सकते हैं।
यहाँ से आप इसे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट तो आप यहाँ कर सकते हैं, और अगर ऊपर से नीचे आप मिडल में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। देखिए, आप जब भी नया टेक्स्ट लेंगे तो उस पर तमाम तर इफेक्ट्स आप नए अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे उसको फॉन्ट आप नया देंगे, उसको आप कलर जो है वो देंगे, उसके एक ख़ास साइज़ में आप उसे रखेंगे। इसी तरह आप उस पर अगर कोई इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई करेंगे, तो ये काफ़ी टाइम आपसे लेगा। लेकिन आपको लगा कि ये जो स्टाइल है ये मुझे पसंद है हर लिहाज से, के लिए सिंपल आप ट्रिपल डॉट में आए और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलता है, इस पर कॉपी स्टाइल पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी स्टाइल पर क्लिक करते हैं और आप फिर यहाँ नए टेक्स्ट लेने की तरफ जाते हैं और आप यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, तो ये जो टेक्स्ट है ये सेम उसी स्टाइल में यहाँ पर होगा, उसी साइज में, उसी कलर में, उसी फॉन्ट में, ठीक है, और उन्हीं इफेक्ट्स के साथ जो उस पर इफेक्ट्स लगे हैं। तो इसमें आप अपने मर्जी का चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखना चाहते हैं कॉम्पैशन एकेडमी, ठीक है, या मैं सिंपल CA लिखता हूँ बस। ये हमने CA लिखा। उसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करें और मोर पे आए तो यहाँ से आप ओपेसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी कम ज़्यादा करने से क्या होता है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ कोई लिंक वगैरह आप देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको। और लास्ट में जो हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है वो लॉक का ऑप्शन मिलता है। मिसाल के तौर पे आपने इसको कंफर्म किया, इस लेयर को आपने कंफर्म किया तो इस पर आप लॉक लगाए। अब अगर आप इसमें किसी तरह का चेंजेस करना चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभार हमें किसी एक लेयर पर काम करना चाहते हैं और गलती से हमें दूसरा लेयर भी सिलेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो लेयर्स आपके कंफर्म हो जाते हैं उन्हें आप लॉक लगा सकते हैं। अनलॉक करने के लिए दोबारा आप इस पर क्लिक करें, एक बार और क्लिक करें तो ये दोबारा से अनलॉक हो गया। अब इसको हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल को ही इसका नाम रखता हूँ तो आप रख सकते हैं, या कोई और अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं। जैसे मेक मनी ऑनलाइन हम कर लेते हैं तो ये इसी नाम से ही मौजूद होगा और इसी नाम से डाउनलोड भी होगा। उसके बाद अगर ये जो साइज़ है ये YouTube थंबनेल के लिए है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप रिसाइज पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ जो प्रो वर्जन है उसी में मौजूद है। आप जो अगर फ्री में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। अभी इसका मौजूदा साइज़ जो है वो है ये। रिसेंटली जो मैंने साइजेस इस्तेमाल किए हैं वो ये है, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड में। दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन मौजूद है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको लाइंस मिलते हैं, शेप्स मिलते हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के आइकन्स है वो मिल जाते हैं, बहुत सारी जो मशहूर जो लोगोज है वो आपको मिल जाती हैं। आपको बेशुमार जो चीज़ आपके जहन में आती है वो आप सर्च करें और इस्तेमाल। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये डॉट्स हैं, ठीक है, इन डॉट्स को हम लेकर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर इसकी ओपेसिटी को अगर हम कम करेंगे तो ये निस्बतन अच्छा दिखेगा। इसको हम थोड़ा सा कीबोर्ड के अंदर जो 4 बटन्स होते हैं आप वहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप वहाँ से भी मूव कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके ऊपर लाते हैं। उसके बाद जैसे ये क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड यहाँ पर आप सर्च करें तो आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी, बेशुमार क्लाउड्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी।
इसकी ओपेसिटी भी हम कम कर लेते हैं और इसके पोजीशन को भी चले हम चेंज कर लेते हैं। जैसे हम इसे नीचे ले जाते हैं, अगर बिल्कुल नीचे ले जाना चाहते हैं तो टू बैक पर क्लिक करें, और अगर एक लेयर नीचे ले जाना चाहते हैं तो आप बैकवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल टेक्स्ट भी मिलते हैं। जैसे आप अगर कोई स्पेशल नंबर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे 9 है लेकिन उसे आप 3D में या मुख्तलिफ शेप्स आप लेना चाहते हैं, सिंपल आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये आपकी वीडियो नंबर 9 है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हाँ ये कलर कर ले या जो भी कलर आप लेना चाहते हैं। ठीक है, ये कलर समझो ये आपका एक सीरीज चल रहा है और ये आपकी वीडियो नंबर 9 है। यार मैं जो क्लाउड है इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये बन गया, इसको हम मूव करते हैं कीबोर्ड से। इसी तरह आप लेटर्स भी देख सकते हैं, जो भी लेटर आप सर्च करेंगे उस पर बेशुमार चीजें आपको आ जाएंगी। यहाँ पर इसमें वेक्टर इमेजेस भी आप देख सकते हैं। जो चीजें आपके जहन में आती है यहाँ सर्च करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बेशुमार लाखों चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगी। फोटोज भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और वीडियोस भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से कोई शेप्स लेना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ से शेप्स भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ सर्च करते हैं सर्कल, तो यहाँ बेशुमार सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। तो आप जैसे ये सर्कल आपको ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं, और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है अपलोड्स। अपलोड्स का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से जितनी भी चीज़ें मौजूद है, अगर आप इसकी बजाय अपनी तस्वीरें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने मुख्तलिफ तस्वीरें अपलोड की हैं, मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर इनमें से भी मौजूद नहीं है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जाते हैं अपने कंप्यूटर में और यहाँ से जो भी आप वीडियो, पिक्चर, लोगो या PNG पिक्चर हो या JPG, जो भी हो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो ये आपके अकाउंट में सालों इसमें रहते हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे चैनल का जो लोगो होता है उसकी तो हमें तकरीबन हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि जो CA है कंपैशन एकेडमी, उसका लोगो यहाँ पर मौजूद है। तो अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो सिंपल इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगा। मैं इस वक्त थंबनेल नहीं बना रहा हूँ, याद रहे, मैं इस वक्त सिर्फ आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने टूल्स इस्तेमाल करने हैं, इसलिए सारी चीज़ें मैंने इधर उधर गड़बड़ रखी है। लेकिन जब हम कोई प्रोफेशनल डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें बहुत ही एक अंदाजे के साथ हमने चीज़ें ऐड करनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। तो जो बात की चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।